खबरें आ रही हैं कि जो एक की फंड मैनेजर हैं और एक डीलर हैं, तो इन दोनों को पर भेजा गया है और इस बात आरोप है कि इन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग किया था। नमस्कार दोस्तों, आप इसी तरह की न्यूज एक्सिस म्यूचुअल फंड के बारे में सोशल मीडिया और न्यूज मीडिया पर देख और सुन रहे होंगे। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एक्सिस म्यूचुअल फंड की तरह ही 43 बड़े और छोटे फंड हाउसेस हैं जिनकी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट कुछ 100 करोड़ से लेकर कुछ 1000 करोड़ तक, और फिर कुछ बड़े फंड हाउसेस की एसेट्स अंडर मैनेजमेंट कुछ लाख करोड़ तक भी है। और एक्सिस म्यूचुअल फंड उन्हीं म्यूचुअल फंड में से एक है। और जैसा कि आपने इस टेबल में देखा, एक्सिस म्यूचुअल फंड 7वां सबसे बड़ा फंड हाउस है जिसकी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 2.6 लाख करोड़ की हैं। और इसी फंड हाउस से जुड़ी हुई ये खबर आई है कि इसके 2 फंड मैनेजर फ्रंट रनिंग स्कैम में शामिल हैं और वो सस्पेंड कर दिए गए हैं। और इस न्यूज के पब्लिक डोमेन में आने के बाद इन्वेस्टर्स हमसे बहुत तरह के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि ये फ्रंट रनिंग केस क्या है और ये उनके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को कैसे इंपैक्ट करेगा। क्या उन्हें एक्सिस म्यूचुअल फंड की इन स्कीम से बाहर निकल जाना चाहिए जिसे ये दोनों फंड मैनेजर चला रहे थे, और क्या इन्वेस्टर्स को एक्सिस म्यूचुअल फंड में चल रही अपनी सारी SIPs रोक देनी चाहिए, और क्या इस स्कैम का एक्सिस म्यूचुअल फंड में एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स पर कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि क्या सचमुच में एक्सिस म्यूचुअल फंड में सिचुएशन बहुत खराब है, और अगर खराब तो कितनी खराब है। तो दोस्तों, आगे इस वीडियो में हम इन्हीं क्वेश्चंस के फैक्ट बेस्ड और करेक्ट न्यूज पर आधारित आंसर आपको देंगे ताकि आप सही निर्णय ले सकें। पहली न्यूज जो कि सर्कुलेट हो रही है मोस्टली व्हाट्सएप मैसेजेस पे एक्सिस म्यूचुअल फंड के बारे में, वो ये है कि ये 1000 करोड़ का स्कैम है और इससे एक्सिस म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स में पैनिक भी जनरेट हो गया है। पहले हम आपको ये बता दें कि इस बारे में अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है कि ये स्कैम कितने का है, बट मोस्ट प्रोबेबली इतना बड़ा स्कैम होने के चांसेस बहुत कम है, इसलिए आप ऐसी रूमर्स को सही न माने। अभी तक जो फैक्ट हम सर्टेनली जानते हैं वो ये जानते हैं कि एक्सिस म्यूचुअल फंड के 2 फंड मैनेजर्स वीरेश जोशी और दीपक अग्रवाल सस्पेंड कर दिए गए हैं और इसमें एक्सिस फंड की एक इंटरनल इंक्वायरी और साथ ही सेबी की इंक्वायरी जारी है। चलिए ये देख लेते हैं कि ये 2 फंड मैनेजर एक्सिस म्यूचुअल फंड की कौन कौन सी स्कीम्स हैंडल करते थे। बैंकिंग ETF, कंजम्पशन ETF, निफ्टी ETF, क्वांट फंड, टेक्नोलॉजी फंड, वैल्यू फंड और आर्बिट्राज फंड। एक्सिस म्यूचुअल फंड की इक्विटी और हाइब्रिड फंड के क्षेत्र में 38 स्कीम्स अवेलेबल हैं और उन स्कीम्स में से 7 स्कीम्स को ये 2 फंड मैनेजर हैंडल करते थे। ये डेटा देखकर आपको ये समझ आ गया होगा दोस्तों, एक्सिस म्यूचुअल फंड की 38 स्कीम्स में से ये 7 स्कीम्स का एसेट अंडर मैनेजमेंट सिर्फ 8,551 करोड़ है, जो कि एक्सिस म्यूचुअल फंड के टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट का 5.25% ही है। इस स्कैम से रिलेटेड दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका आंसर हमें चाहिए वो ये है कि ये फ्रंट रनिंग क्या होता है और क्या एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस में कोई बहुत बड़ा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इश्यू है। तो दोस्तों, अगर आपके पास पहले से ये इन्फॉर्मेशन हो एक म्यूचुअल फंड हाउस कौन कौन से स्टॉक्स खरीदने वाला है और वो स्टॉक आप पहले से ही खरीद लें और उस पर आप छोटे समय में बड़ा प्रॉफिट बनाएं, तो उसे कहते हैं फ्रंट रनिंग। और फंड हाउस के पास लाखों करोड़ों इन्वेस्टर्स का बहुत सारा पैसा आता है और अगर कोई पर्सन फंड मैनेजर है या हेड ट्रेडर है तो उन्हें इन्वेस्ट करने से पहले पता होता है कि कौन से स्टॉक्स में वो इन्वेस्ट करने वाले हैं। जनरली फंड हाउसेस बहुत सारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मैकेनिज्म डिप्लॉय करते हैं ताकि स्टॉक्स बाय करने के पहले ये इन्फॉर्मेशन बाहर न जाए। परंतु अगर किसी भी तरह वो फंड मैनेजर इस इनसाइडर इन्फॉर्मेशन की बेसिस पे अपने पर्सनल अकाउंट या फैमिली, फ्रेंड्स और दूसरे ब्रोकर्स के अकाउंट से इलीगल प्रॉफिट कमाता है तो ये फ्रंट रनिंग स्कैम कहलाता है और इसी स्कैम का आरोप एक्सिस म्यूचुअल फंड के इन 2 फंड मैनेजर्स पर लगा है। और हाँ, अभी ये सिर्फ आरोप है क्योंकि इसमें एक्सिस म्यूचुअल फंड और सेबी दोनों की इंक्वायरी चल रही है, अभी तक कुछ कंफर्म नहीं हुआ है। तो दोस्तों, अब देख लेते हैं कि अंडर द लाइट ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन एक इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। पर आगे बढ़ने से पहले हमारा स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, यहाँ पर दी गई कोई भी एडवाइस नॉलेज पर्पस के लिए है और इसे इन्वेस्टमेंट एडवाइस न समझा जाए। तो दोस्तों, इस पूरे मामले पर हमारा पहला टेक ये है कि ये कोई बहुत बड़ा स्कैम नहीं है और ये स्कैम इन 2 फंड मैनेजर द्वारा ऑपरेटेड सिर्फ 7 स्कीम्स तक ही लिमिटेड है जिनकी एसेट अंडर मैनेजमेंट भी पूरे फंड की एसेट अंडर मैनेजमेंट का सिर्फ 5.25% है। हमारा दूसरा टेक ये कि ये स्कैम बैड स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग के बारे में नहीं है बल्कि स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट की इंफॉर्मेशन लीक करके इलीगल प्रॉफिट बनाने के बारे में है। और थर्ड टेक ये कि ये स्कैम इंस्टीट्यूशनल लेवल पे यानी कि म्यूचुअल फंड हाउस के लेवल पे नहीं हुआ है बल्कि इंडिविजुअल के लेवल पे हुआ है और उसका एक बड़ा रीजन कोविड-19 लॉकडाउन के चलते रिलैक्स पॉलिसीज भी हो सकता है और इसलिए इसे एक्सिस म्यूचुअल फंड का कॉर्पोरेट गवर्नेंस का
का प्रॉब्लम ठहराना भी उचित नहीं है। फोर्थ टेक ये भी दर्शाता है कि सेबी कितना विजिलेंट हो गया है। पहले भी इस तरह के स्कैम्स होते थे, लेकिन वो पब्लिक लाइट में नहीं आते थे, और इस स्कैम का पब्लिक लाइट में आना इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी खबर है, और ये प्रूव करता है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री मैच्योर हो रही है और यहाँ का सुपरविजन मैकेनिज्म भी बहुत स्ट्रांग है। अगर आपको याद हो तो यूएस कोर्ट ने रजत गुप्ता को इसी तरह के स्कैम्स के लिए 11 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट सुनाया था। बहुत सारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स का एक मिसकंसेप्शन ये है कि अगर सेबी ने इस फंड पर पेनल्टी लगाई तो इस फंड की नेट एसेट वैल्यू गिरेगी, परंतु ये बिल्कुल गलत है। सेबी की कोई भी पेनल्टी म्यूचुअल फंड हाउस की इनकम पर लगेगी, आपके इन्वेस्टमेंट्स पर नहीं। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब हम एक्सिस म्यूचुअल फंड की इन स्कीम्स के इन्वेस्टमेंट्स भी देखते हैं तो वो सारे अच्छी क्वालिटी की कंपनीज में हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस स्कैम के इन्वेस्टिगेशन का आउटकम चाहे जो भी हो, आपके रिटर्न उससे इम्पैक्टेड नहीं होंगे। सेवंथ इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन्वेस्टर्स के दिमाग में ये फियर था कि इस स्कैम की न्यूज आने के बाद एक्सिस म्यूचुअल फंड की इन स्कीम्स पर रिडेम्पशन का प्रेशर होगा और उसके चलते इन स्कीम्स की एनएवी शॉर्ट टर्म में गिरेगी। पर ये फियर भी मिसप्लेस्ड है, क्योंकि इन स्कीम्स के कैश लेवल्स इस तरह के रिडेम्पशन प्रेशर को मैनेज करने के लिए सफिशिएंट है। एट्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये स्कैम इंडिविजुअल करप्शन से रिलेटेड है और इंफॉर्मेशन लीक करने के बारे में है, म्यूचुअल फंड हाउस करप्शन के बारे में नहीं। सो बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन, बियॉन्ड एफडी की एक्सिस म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स को यही सलाह है कि जब तक इन्वेस्टिगेशन में सीरियस इंस्टीट्यूशन लेवल के गवर्नेंस इश्यूज सामने नहीं आते हैं, आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है और अपनी एसआईपी आप इन फंड्स में कंटिन्यू रखिए। दोस्तों, इस वीडियो पर आपके कुछ क्वेश्चंस हो या आपको ऐसा लगे कि हमने कोई व्यू पॉइंट कवर नहीं किया है, तो अपने क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, हम आपको उसका आंसर देंगे।